हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज चालू करने वाले नया टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो जनरली thermodynamics tells only about the feasibility of a reactions, but the chemical kinetics tells about the rate of reaction. तो जनरली थर्मोडायनेमिक्स लेसन के जरिए फीजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं, मगर केमिकल काइनेटिक्स लेसन के जरिए जनरली रेट ऑफ ए रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स बोले तो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विच कैन डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स chemical kinetics deals with rate of reactions, factor affecting the rate of reactions and mechanism of reaction। रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी केमिकल काइनेटिक्स के लेसन के द्वारा अपन इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अपने को समझना है सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो क्या है। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड ऑफ reaction with which the reaction takes place। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के द्वारा केमिकल रिएक्शन किस स्पीड के साथ चल रहा है और रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले पैरामीटर है। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any one of the reactant or product per unit time is known as rate of reaction। Consider a common hypothetical reaction।
एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, दैट इज ए गिव्स राइज टू बी। यहां पे मान लीजिए एट अ टाइम T1 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा है, इसको अपन मानते हैं AT1। तो B का T1 समय पे कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं BT1। एट सर्टेन टाइम के बाद दैट इज T2 समय पे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A हो गया AT2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द B हो गया BT2। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनिशियल स्टेज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा रहता है तो प्रोडक्ट कम रहता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होते हुए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A एट द T1 टाइम इज ग्रेटर देन A एट द T2 टाइम। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट B एट द T1 टाइम इज लेस देन B एट द T2 टाइम। ओके, तो यहां पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या रहता, ये रिएक्शन के लिए डिक्रीज इन, तो रिएक्टेंट कम होते जा रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन concentration of A upon time interval। और क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो A का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज इन concentration of B upon time interval। ओके ना, अब यहां पे लेट A एट द T1 कमा A एट द T2 B एट द T1 and B at the T2 be the concentration of A and B at a time T1 and T2 respectively। ओके ना, T1 टाइम पे A का कॉन्सेंट्रेशन T1 है, B का कॉन्सेंट्रेशन T1 पे A एट द T1 कंसिडर किए और B को B एट द T1 कंसिडर किए, और T2 टेम्परेचर में A का कॉन्सेंट्रेशन AT2 कंसिडर करें और इसको BT2 कंसिडर करें। ओके ना, सो यहाँ पे इसको अपन थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस मानता हूँ, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ। ओके ना, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाता है। ओके ना, क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A डिक्रीज हो रहा, मगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द B क्या होता है, इंक्रीज होता है। द
टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होते जा रहा है। इसलिए ए कम होते जा रहा है ना, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ए एट द T1 माइनस ए एट द T2 बाय टाइम क्या है T2 माइनस T1 है। बट इसमें तो पता है ना ए T1 से जनरली कम है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस ए एट द T2 माइनस ए एट द T1 लिखना रहा तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, T2 माइनस T1। तो यहां पे मैंने ये फॉर्म को, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म में लाया हूं। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपन क्या होगा डेल्टा टी। तो यहां पे देयरफॉर रेट ऑफ कंजम्पशन ए माइनस से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा बोल के। तो यहां पे नेक्स्ट वन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी में तो टेंशन नहीं है, बी एट द T2 माइनस क्या लिखते हैं, बी एट द T1। इसमें ऑलरेडी बी एट द T2 इज ग्रेटर देन बी एट द T1, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1 है। तो इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ओके ना। यहां पे एक बात याद रखना, फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव साइन है, कंजम्पशन के लिए नेगेटिव साइन है। यहां पे नेगेटिव साइन indicates that concentration of reactant is decreasing, and positive sign indicates that concentration of product is इंक्रीजिंग। अभी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल ना। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोल्स पर लीटर है, यूनिट्स क्या रहता, मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इसलिए मोल्स लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स लिख सकते हैं। ओके ना। टाइम बोले तो आवर्स भी हो सकता, मिनट भी हो सकता, सेकंड भी हो सकता, ईयर्स भी हो सकता है। ओके ना। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस।
types of rate of reaction. First one, average rate. Second is instantaneous rate. पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। एवरेज रेट बोले तो क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज average rate of reaction is defined as the rate of change of concentration पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितने चेंज हो रहा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितने चेंज हो रहा, इसके बारे में बताने वाले फैक्टर को बोलेंगे एवरेज रेट। फॉर रिएक्शन A gives rise to B है। देखते हैं तो यहां पे इसको थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। यहां पे टाइम, चलो इन मिनट्स ले लो, चलो अपन इन मिनट्स कंसिडर करेंगे। यहां पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए कम होते रहता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बी बढ़ते रहता है। देखिए मैं यहां पे मानता हूं टाइम T1 पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए को फाइंड किए, दैट इज A1। यहां पे टाइम T2 पे देखेंगे तो टाइम बढ़ रहा है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गए? कम हो गए। इसका मतलब यहां पे A2 वैल्यू इज स्मॉलर देन A1। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ओके ना? तो यहां पे देखिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या लिखेंगे? रेट ऑफ consumption of A, that is a change in concentration of A, change in concentration of A upon डेल्टा टी। तो इसका साइन जो होता है माइनस, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में कम होते जा रहा है, इसलिए यहां पे माइनस साइन रिप्रेजेंट करता हूं। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसको पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करूंगा। ओके ना? नेक्स्ट वन, इंस्टेंट
rate of reaction. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो किसी भी इंस्टेंटेनियस मोमेंट में तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हुआ, इसको फाइंड करने वाले रेट ऑफ रिएक्शन है. देखिए, इट इज डिफाइंड as the rate of change of concentration of any one of the reactants or products at a particular instant of time. पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज हुआ, और इसको फाइंड करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन को यूज करते हैं. फॉर द रिएक्शन ए गिव्स राइज टू बी, अगर मुझे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एट इंस्टेंटेनियस टाइम अगर निकालना रहा तो यहां पे डेल्टा की जगह डी यूज करूंगा, क्योंकि फिर यहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना चेंज हुआ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो अपने को निकालना है. इसलिए यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है, इसलिए माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी यूज करूंगा. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एट इंस्टेंटेनियस टाइम, तो डी बी अपॉन डी टी. इसको पॉजिटिव साइन दिखा रहा हूं, इसको नेगेटिव साइन दिखा रहा हूं. तो ए को नेगेटिव साइन इसलिए दिखा रहा हूं, वो डिक्रीज होता है ए की कॉन्सेंट्रेशन. बी का पॉजिटिव साइन क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती. ओके, अब यहां से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने को डिस्कस करना पड़ता है. फॉर द एक मिनट, factors affect on rate of reaction. Factors affect on the rate of reaction. First one, nature of the reactants. Different reactions have different रेट ऑफ रिएक्शंस, है ना. अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग रेट रहता है. क्यों? क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अलग अलग रिएक्टेंट की बॉन्ड मेकिंग अलग अलग रहता है. सबको अलग अलग एनर्जी लगता है. दिस इज बिकॉज different amount of energies are required.
for breaking of different bonds and different amounts of energies are released in the formation of different bonds. अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं. फॉर एग्जांपल, rate of burning of coal, rate of burning of coal, petrol and LPG are different है, क्योंकि कोल का रेट ऑफ बर्निंग कैपेसिटी एलपीजी और पेट्रोल से कम है, क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट के अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस है. इसमें एलपीजी का रेट ऑफ बर्निंग, कोल का, पेट्रोल का अलग अलग है. नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट का जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है उतना ज्यादा वहां पे प्रोडक्ट बनने की चांस है, उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ते जाता है. नेक्स्ट वन देखिए, rate of reaction. Rate of reaction depends upon the concentration of reactants. Higher the concentration of the reactant, and faster will be the reaction. तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, उतना स्पीड भी बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाने से भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है. ओके ना. तो यहां पर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस with the change in temperature, with the change in temperature. For most of the reactions, rate of reaction increases with increase in टेम्परेचर. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे. जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे उतना ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट को बनाने की रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में आता है. ओके ना. एक कैटलिस्ट generally changes the
speed of reaction, speed of reaction. Next one, surface area, surface area of the reactants. Generally, for solid reactant, smaller is the particle size, smaller is the particle size. तो सॉलिड रिएक्टेंट में पार्टिकल की साइज छोटा होता है, दैट इज larger the surface area is required, larger the surface area, then faster will be the reaction. जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहता है उतना ज्यादा वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने की चांसेस है. ओके ना. Next one, for the following reaction, N2 plus (3H2) gives rise to N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. अगर एक केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्वेशन कीजिए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 is 3 times the rate of consumption of N2. मतलब 3 मोल ऑफ H2 कंजम्पशन हुआ तो ओनली 1 मोल ऑफ N2 कंजम्पशन हो रहा है. देन हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन. How to find the rate of reaction? To get the rate of reaction, to get the rate of reaction, rate of consumption of reactants or rate of formation of product or divided their respective stoichiometric coefficients. स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोले तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए स्पीसीज इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. यहां पर अगर देखेंगे तो 1 मोल ऑफ N2 कंजम्पशन होने के लिए 3 मोल ऑफ H2 कंजम्पशन हो रहा है.
रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 अलग अलग है, इसलिए अपने को रेट ऑफ द रिएक्शन को निकालने के लिए यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट को और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए रिएक्टेंट को जनरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रहने वाले नंबर ऑफ मोल से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। देखिए अगर मुझे N2 प्लस 3H2 गिव्स रेशियो 2NH3 के लिए अगर रेट लिखना रहा तो कैसा लिखने का, रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट की तरफ तो माइनस एन यूज करते हैं, माइनस ऑफ N2 कितने मोल है, 1 ही है, इसीलिए dN2 अपॉन dt लिखा मैंने यहां पे, क्योंकि इसको क्या लिखता हूं, माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 को इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे 1/1 आता है, लिखने की गरज नहीं है बोल के नहीं लिखा, इज इक्वल टू यहां पे क्या आता है 1/2। तो रिएक्टेंट की तरफ रहने वाले स्पीसीज को नेगेटिव दिखाना है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव 1/2 लिखने का, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो dNH3 अपॉन dt लिखने का ये तरीका है। तो इसलिए मैं आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूं, x मोल ऑफ A, y मोल ऑफ B, m मोल ऑफ C, n मोल ऑफ D। इसको लिखना रहा तो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x, जो भी इसके सामने जो मोल्स रहता है इसको यूज करके डिवाइड करना पड़ता है। तो dA अपॉन dt माइनस ऑफ 1/y dB अपॉन dt। तो प्रोडक्ट की तरफ प्लस आता है 1/m dC अपॉन dt। वन बाई एन dd अपॉन dt, ऐसे याद रखना है, ओके ना। अगर आपको 2SO2 प्लस O2 गिव्स रेस टू 2SO3 का लिखना रहा तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए 1/2, क्योंकि इसके सामने मोल्स 2 है ना, बट इसको एक बात याद रखना है, रिएक्टेंट को माइनस से दिखाना है, dSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dO2 बाई dt। इसके सामने एक ही मोल है ना, इसको क्या लिखते हैं 1/2 dSO3 अपॉन दी dt। क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन, 2NH3 गिव्स रेस टू N2 प्लस 3H2 के लिए आप लोग लिखो, और N2 प्लस O2 गिव्स रेस टू 2NO, इसके लिए भी लिखो। H2 प्लस Cl2 गिव्स रेस टू 2HCl, इसके लिए भी लिखो। फोर मोल्स ऑफ NH3 प्लस 5O2 गिव्स रेस टू 4NO प्लस 6H2O। ये सारे रिएक्शन को लिखना है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखेंगे। फॉर ए रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स रेस टू 3C, the rate of appearance of C at time t is 1.2 into
10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो ये केमिकल इक्वेशन के लिए रेट कैसे लिखेंगे? रिएक्शन क्या एक्चुअली 2a प्लस बी गिव्स राइज टू 3c. इसको रेट कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ 1/2 dA बाई dt, तो dB अपॉन dt माइनस है ये, इसको प्लस 1/3 dC अपॉन dt लिखना है. ये रेट को लिखने का तरीका सबको क्लियर हो गया होगा ना. बट यहाँ पे C का दिया है, रेट पूछ रहा है. रेट इज इक्वल टू ए भी ले सकते, ए भी ले सकते, ए भी ले सकते, मगर अपना क्वेश्चन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया, इसलिए यहाँ पे रेट को मैं इक्वलाइज करूंगा 1/3 dC अपॉन द dt. तो यहाँ पे तो dC अपॉन द dt इज इक्वल टू 3 इंटू क्या लिखना है, सॉरी बट यहां पे dC अपॉन dt इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया था? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C दिया था 1.2 इंटू 10⁻⁴ दिया था. तो अभी रेट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴, तो 0.4 इंटू 10⁻⁴ है. इसको कैलकुलेट किया तो मिलेंगे. तो फाइनली रेट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the decomposition NH3 on platinum surface is a zero. Platinum surface is a zero order reaction. What would be the rate of production of N2 and H2 if rate is equal to 2.5 into यहाँ पे रेट दिया है, if rate is equal to 2.5 into 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. सब क्लू दिया है. एक्चुअली देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 बोल रहा. अमोनिया को डिकम्पोजिशन करने से क्या मिलता है? N2 + 3H2 मिलता है. इसको अपन रेट क्या लिखेंगे? 1/2 माइनस 1/2 dNH3/dt. ये प्रोडक्ट है ना N2 और H2. 1/1 dN2/dt. इसको क्या लिखेंगे? 1/3 dS2/dt लिखेंगे. बट अपने को यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 चाहिए और H2 चाहिए. फर्स्ट क्या करेंगे? रेट इज इक्वल टू dN2/dt लिखेंगे. तो यहाँ पे रेट कितना है? 2.5 इंटू
10⁻⁻⁴ तो आ गया, ये तो डायरेक्टली मिल गया, इसमें कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे और ये भी लिख सकते हैं ना, 1/3 dH2/dt। तो dH2/dt इज इक्वल टू 3 इंटू रेट लिख सकते हैं। यहाँ पे रेट कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, और यूनिट्स क्या दिया था सेकंड इनवर्स। ओके ना, तो अभी S2 का भी मिल गया और N2 का भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ formation of nitric oxide NO in the following reaction is 3.6 into 10⁻⁻³ mole लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। 4NH3 प्लस 5O2 gives us to 4NO plus 6H2। Find the rate of disappearance of oxygen, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसको रेट कैसे लिखेंगे, -1/4 dNH3/dt -1/5 dO2/dt इज इक्वल टू, ये प्लस में आता प्रोडक्ट की तरफ 1/4 dNO/dt इज इक्वल टू 1/6 dH2O/dt। बट यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड का दिया है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज गिवन, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा, मतलब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो क्या लिख सकते हैं, -1/5 dO2/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO/dt। इसको 5 को इधर इस तरफ लेके जाएंगे, -dO2/dt इज इक्वल टू 5/4 dNO/dt। बट इन आवर क्वेश्चन rate of formation of nitric oxide is given 3.6 into 10⁻⁻3। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मिल ही जा रहा है, dO2/dt इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻3। 4 1 जा, ये 0.9 जा, कितना आता है 9, 0.9 इंटू 5 क्या होगा 4.5 इंटू 10⁻⁻3 मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके ना, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन reactant is converted into product
the concentration of reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. तो यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा फाइंड करना है. एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन concentration by टाइम टेकन. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोले तो यहां पे इनिशियल कितना है, ये देखो, मतलब फॉर द रिएक्शन और इज गिव्स रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स. देन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो अपने को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना रहा तो क्या करते हैं, 0.03 माइनस 0.02, इसको टाइम कितना लगा 25, मतलब क्या हो गए 0.01/25. इसको क्या लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁴ बाई 25 लिख सकते हैं. 1 जा 4 जा, फाइनली क्या हो रहा 4 इंटू 10⁻⁴ इज द एवरेज रेट. और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों की सेंड करता हूं, प्लीज़ वो कंपलसरी सॉल्व कीजिए. ये मेथड तो समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.